हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। एंड जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम ले सकते हो आप 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्संस के लिए इस रीडिंग को बना रही हूँ। एंड लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करो अगर आपको रीडिंग्स देखना पसंद है मेरी, और आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशंस आया करें तो बेल आइकन प्रेस कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स, पिरामिड्स, ट्रीज, तो सबके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, चलिए फिर जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। देखते हैं उनकी एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है आखिर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए। काफी सारे कार्ड्स आए हैं, चलो ले लेते हैं। किंग ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस, 7 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, Page of Pentacles, Queen of Cups, 7 of Swords, and the last is Temperance. Okay, चलो। ओके देन, मे बी जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सारे ज़ोडिएक साइंस है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाईलाइटेड नंबर आज की रीडिंग में है 1, 3, 2, 4, 7, 8। ओके, यदि ये नंबर्स आपके पार्टनर में से किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में आते हो, ये मंथ्स, ये डेट्स आपके लिए स्पेशल हो सकती हैं। ठीक है, सो हो सकता है आप किसी भी तरीके से नंबर से कनेक्ट कर पा रहे हो। तो लेट्स चेक आउट किंग ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें किंग ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है। कंडीशनिंग। ओके, मे बी जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है ये आज कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, यानी इन्हें जैसे बिल्कुल रह रहकर आपकी याद आ रही है, आपको मिस कर रहे हैं, आपके लिए डेस्परेट हो रहे हैं, आपके लिए तड़पते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर। ठीक है, और वहीं पर आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, पता है, यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस रिलेशनशिप। आप इस रिलेशनशिप को लेकर बिल्कुल क्लियर हो कि भाई आपको क्या चाहिए इस रिश्ते में। मतलब इनके साथ कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, एक अच्छा सा रिलेशनशिप चाहिए। यू वांट ये पर्सन आपके लिए लॉयल रहें, ऑनेस्ट रहें, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपके साथ डेवलप करें। आप एक ऐसे पर्सन हो जो अगर किसी के साथ एक बार अटैच होते हो, ठीक है, तो आपको अटैच होने में इट हर्ट्स यू, राइट। चाहे वो आपका कोई फ्रेंड ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी पर्सन क्यों ना हो। आप एक तो आपके आसपास आपके फ्रेंड्स बहुत कम होंगे, पहला तो ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, ज्यादा लोगों को आप अपने आसपास नहीं रखते हो, या ज्यादा बड़ा फ्रेंड का ग्रुप आप जैसे नहीं रखते हो, या सोशल गैदरिंग शायद करना आपको इतनी नहीं पसंद। हाँ, अपनी शायद एक सोशल इमेज आपकी हो सकती है, ठीक है, जहां पर आप लोगों से डील करते हो। लेकिन एक जो होता है ना कि बेस्ट फ्रेंड होना, एक अपना ग्रुप होना, या ऐसे लोग होना जीवन में जिनके साथ आप अपनी पर्सनल चीजें, पर्सनल बातें शेयर कर सको, इट्स लाइक वेरी अ स्मॉल ग्रुप। ठीक है, आपका एक बहुत ही छोटा ग्रुप है इस चीज को लेकर। आपके शायद 1 या 2 फ्रेंड्स होंगे, उससे ज्यादा नहीं, बिकॉज यू आर अ पर्सन एंड आप जानते हो इस चीज को कि आप अगर एक बार किसी के साथ अटैच हो जाते हो तो इट्स लाइक ये चीज आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब आप उस व्यक्ति से वापस से डिटैच होते हो। ठीक है, इस पर्सन के साथ भी आप बिल्कुल क्लियर हो इस चीज को लेकर कि भाई अगर तुम मुझे एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन दे सकते हो ना तो फाइन, लेकिन अगर तुम मुझे एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन नहीं दे सकते हो, तुम सिंपली
टाइम पास करना चाहते हो मेरे साथ तो सॉरी, मैं ऐसी नहीं हूँ या मैं ऐसा नहीं हूँ, आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल क्लियर हो। आपको लेकिन आपके पार्टनर जो है ना, प्रॉब्लम ये है कि एक स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर हो सकते हैं, कंडीशनिंग की एनर्जी है उनकी तरफ से, राइट? तो ये व्यक्ति स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर हो सकते हैं, झूठ बोलते हैं, कई बार बड़े-बड़े प्रॉमिसेस भी करते हैं। हो सकता है इन्होंने आपसे प्रॉमिस करा कि भई मैं तुम्हें कमिटमेंट दूँगा, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, स्टेबिलिटी लेकर आऊँगा रिश्ते में, लेकिन कुछ जब वक़्त आया तो कुछ नहीं निभाया, ठीक है? कहीं स्टैंड नहीं लिया आपके लिए और इवन आपको छोड़कर चले गए, है ना? तो कहीं स्टैंड भी नहीं लिया। तो ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर है, ये सबसे बड़ा साइन है कि जो कहते हैं लेकिन उस चीज़ को पूरा नहीं करते। ये ये एक स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर की मतलब जो होती है ना कि क्या कहते हैं उसे, पर्सनैलिटी, ठीक है? ये वो होती है। क्योंकि ऐसे लोग क्या होता है, आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपसे बात मनवाने के लिए उस समय तो आपसे वादे कर लेंगे, प्रॉमिसेस कर लेंगे, लेकिन जब वक़्त आएगा ना इन लोगों का कि निभाएँ उन वादों को, या जब वक़्त आएगा कि उन प्रॉमिसेस को पूरा करें, तो ये पर्सन हट जाते हैं, नहीं निभा पाते अपने वादों को। तो आपके पर्सन की कुछ ऐसी ही एनर्जी है। ये अगर आपके साथ शुरू में जुड़े थे तो इनकी तरफ से सिर्फ़ फिज़िकल अट्रैक्शन था आपकी तरफ, ठीक है? एक टाइम पास का रिश्ता चाहिए था इन्हें आपके साथ, या फिर सिर्फ़ ये फिज़िकल होना चाहते थे आपके साथ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। शायद आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनैलिटीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इन्हें फ़ील हुआ आपके टुवर्ड्स, मैग्नेटिक अट्रैक्शन इन्हें फ़ील हुआ। तब आपके पार्टनर में भी नहीं समझ पाए इस चीज़ को कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा वो आपकी तरफ क्यों अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि कुछ था जो तब भी इन्हें आपकी तरफ खींचता था। देयर इज़ समथिंग जो तब भी उन्हें एक मैग्नेटिक पुल आपकी साइड से फ़ील होता था एंड आज भी वो पुल फ़ील होता है। ओके, सो बहुत इंटरेस्ट शो करा इन्होंने आपको, लव बॉम्बिंग करी, आपसे बहुत घंटों-घंटों बातें करी, बहुत मतलब इट्स लाइक कि आपको आपके मुँह से हाँ सुनने के लिए या आपको रिलेशनशिप में लाने के लिए इन्होंने बहुत कुछ करा, मतलब बहुत एफर्ट्स डाले उस मोमेंट पर। लेकिन जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में आ गए, ठीक है? इनका अ, या फिर आप लोग उसकी जो है, अगर इनका फिज़िकल अट्रैक्शन था सिर्फ़ आपके टुवर्ड्स, ठीक है? और वो चीज़ इनकी कंप्लीट हो गई, तब आपके पार्टनर जो हैं उन्होंने आप में इंटरेस्ट दिखाना कम कर दिया। यू ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग कि भई शुरू में तो ये व्यक्ति बहुत इंटरेस्ट दिखाता था मुझे, या शुरू में तो ये पर्सन मुझसे बहुत प्यारी-प्यारी बातें करता था, घंटों-घंटों मुझसे बात करता था, मेरे बिना रह नहीं पाता था। और अब क्या हो गया, जो इसका इंटरेस्ट मुझ में कम हो गया, इसका स्पार्क मुझ में कम हो गया। एक तरीके से यहाँ पर भी मैनिपुलेशन खेली गई, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ सेट कर दी गई कि ये एक मैनिपुलेशन टेक्नीक ही तो है, जहाँ पर आपके माइंड में ये चीज़ सेट कर दी गई कि ठीक है भई, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, देखो मैं तुम्हारे लिए घंटों-घंटों तुमसे बात करूँगा। आपको इनकी आदत लग गई, आप कहीं न कहीं एडिक्टेड हो गए इस पर्सन के। लेकिन कब धीरे-धीरे जब इनका मतलब पूरा हुआ तो ये इनका इंटरेस्ट आप में कम हो गया, ये आपसे कम बातें करने लगे, ठीक है? ये आपको कई बार तो ये कह देते कि भई मैं बिज़ी हूँ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है अभी, बाद में बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं आपने फेस करी हैं अपने रिश्ते में, और आपको जब आप इन्हें देखते हो और ये आपको इग्नोर करते हैं, या ये आपसे रूडली बात करते हैं, या ये आपसे बहुत प्रैक्टिकल होकर बात करते हैं, कई बार तो आप हैरान हो जाते हो इनको देखकर, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये वो पर्सन है ही नहीं जिससे मैंने प्यार करा था। पहले जब इसे मुझे रिलेशनशिप में लेकर आना था या इसे मेरे साथ कनेक्ट होना था, तब ये मुझसे कितना अच्छे से बात करता था, या घंटों-घंटों मुझसे बात करता था, मुझे पूरी अटेंशन देता था या अटेंशन देती थी, ठीक है? लेकिन अब जैसे ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे इसको मेरी तरफ कुछ है ही नहीं, ठीक है? कोई अटेंशन, कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता। आपको ऐसा भी लगता है कि आपके रिलेशनशिप में जो इनका इंटरेस्ट था आपके टुवर्ड्स, आप इनका जो एक स्पार्क था आपके टुवर्ड्स, वो बिल्कुल कम हो गया है या खत्म हो गया है। ये चीज़ भी आप फ़ील करते हो, राइट? तो ये कुछ एनर्जी है, ठीक है? और स्ट्रॉन्ग साइन है कि ये पर्सन आपके साथ जुड़े थे, तब इनका साइन ये था कि ये सिर्फ़ आपके साथ टाइम पास करना चाहते थे। आपकी तरफ फिज़िकली अट्रैक्टेड थे, लस्ट की फीलिंग्स थी आपके टुवर्ड्स, शायद उस समय लव नहीं था, या जो ये मैग्नेटिक पुल आपके टुवर्ड्स फ़ील कर रहे थे, उसे ये एक अट्रैक्शन मान बैठे। होता है ना, कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लव क्या है और फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है? उसमें लव क्या है और अट्रैक्शन क्या है बेसिकली, फीलिंग तो नहीं कह सकते, अट्रैक्शन क्या है, उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपके पर्सन भी जैसे कन्फ्यूज़ हो गए, उन्हें उन्हें कहीं न कहीं आपसे प्यार हो गया था, आपके लिए लव फ़ील हुआ था, लेकिन वो उस चीज़ को अट्रैक्शन समझ बैठे। उन्हें लगा कि यार मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो ठीक है, मुझे इसके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहिए। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो अट्रैक्शन नहीं था, वो लव था इनका जो वो आपके लिए फ़ील कर रहे थे उस समय। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पर?
थंडरबोल्ट इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं और उन्हें लगा कि जैसे शायद आपके पर्सन प्लेयर भी हो सकते हैं, आपसे पहले भी मल्टीपल रिलेशनशिप्स इनके रहे होंगे। आई डोंट नो किसकी ये एम्प्रेस की एनर्जी है, इट इंडिकेट द प्रेगनेंसी। तो शायद कोई है, देयर इज समवन, इफ यू आर मैरिड या आपके पार्टनर हैं, ठीक है, आप डाइवोर्स केस या कुछ चल रहा है या सेपरेशन चल रहा है, तो ऐसे में किसी की प्रेगनेंसी की इंडिकेशन भी यहाँ पर है। ओके, आई डोंट नो हर किसी के साथ डेफिनेटली रेजोनेट नहीं होगी, बट यस जिसके साथ रेजोनेट होगी दैट कैन एक्सेप्ट इट। थंडरबोल्ट इसको क्लैरिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है जहां पर जो आपके पार्टनर है ना, वो उस चीज को समझ नहीं पा रहे थे कि आपके टूवर्ड जो वो फील कर रहे हैं वो ट्रू अट्रैक्शन है उनका, ठीक है, या फिर सिर्फ लव है, ठीक है, क्योंकि उन्हें कभी प्यार हुआ ही नहीं था इससे पहले, या कभी उन्होंने ये चीज महसूस करी ही नहीं थी इससे पहले जो वो आपके टूवर्ड्स फील करने लगे थे, ठीक है। इससे पहले हो सकता है आपके पार्टनर भी प्लेयर थे, इससे पहले भी उनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे, या ऐसा पॉसिबल है कि आपको छोड़ने के बाद भी इन्होंने कोई और रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करा, ठीक है। उन्हें ऐसा लगा था कि आपके साथ भी जो एक कनेक्शन है ना, इट्स लाइक अ वेरी नॉर्मल कनेक्शन, जैसे एक नॉर्मल कनेक्शन होता है ना, वैसे ही उनका आपके साथ भी कनेक्शन है। उन्हें यही चीज लगी थी, उन्हें लगा था वो आपकी तरफ सिर्फ अट्रैक्टेड है, दैट्स इट। और जब मतलब या तो फिजिकल इंटीमेसी होगी आप दोनों के बीच में, तो उसके बाद ये अट्रैक्शन, जैसे होता है ना कि कुछ लोगों को लगता है कि कम हो जाएगा अट्रैक्शन, ठीक है, तो उन्हें ये लगा था कि भाई अट्रैक्शन उसके बाद कम हो गया उनका, कम हो जाएगा, या वो आपकी तरफ फिर इतना ध्यान नहीं देंगे, तो वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए एंड हस्बैंड वाइफ की तरह आप लोग रहे, और धीरे धीरे उन्होंने आपके साथ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी क्रिएट कर ली। लेकिन अब क्या सिचुएशन चल रही है, अब भी आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो, अब भी वो आपके टूवर्ड्स एक अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक पुल आपके टूवर्ड्स फील करते हैं। शायद अभी भी वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ, कि भाई मैं इतना अट्रैक्टेड क्यों हो रहा हूँ उसकी तरफ, क्योंकि आज की जो उनकी एनर्जी है ना, वो लाइक वो बहुत सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। मैंने सबसे पहले क्या कहा कि वो आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में बहुत सोच रहे हैं, रह रहकर सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो इतना अट्रैक्टेड क्यों है आपके टूवर्ड्स। वो अभी भी नहीं समझ पा रहे कि वो आपके साथ प्यार में है या उनकी फीलिंग्स है आपके टूवर्ड्स, ठीक है। वो अभी भी इसे अट्रैक्शन ही मान रहे हैं, अभी भी दे आर टेकिंग इट कि बस ये सिंपल एक अट्रैक्शन है और कुछ नहीं। वो अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपके टूवर्ड उनका लव है, कि इससे पहले कभी उन्होंने लव को एक्सपीरियंस ही नहीं करा, ठीक है। जो वो आपके साथ फील करते हैं ना, वो लव है, वो ट्रू लव है जो उन्हें हो चुका है आपके साथ। चाहे वो आपसे अलग रहे, चाहे वो आपसे दूर रहे, लेकिन मेंटली वो हमेशा आपके पास होते हैं, मेंटली वो हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो ये उनकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। तो आज भी बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, और वो समझ नहीं पा रहे हैं अभी भी इस चीज को कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा। पेशेंस, यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस यही है कि भाई पेशेंस रखो, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना सीखो। क्योंकि जब तक देखो आपके पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे ना इस फीलिंग को, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे कि उन्हें सच में आपसे प्यार हो गया है या सच में उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, क्योंकि अभी तक वो इस रिश्ते को सिर्फ यही मानकर निभाते रहे कि यार ठीक है, मुझे उससे शायद प्यार नहीं है, ये सिर्फ अट्रैक्शन है। अभी तक वो आपके साथ जो रिश्ता उन्होंने जितना भी लंबा निभाया, आप कह लो कि 2 साल 5 साल, जितना भी उन्होंने रिश्ता निभाया ना, उन्होंने यही सोचकर या यही समझ के रिश्ते को निभाया कि भाई ये ठीक है, सिर्फ एक अट्रैक्शन ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन वो अभी तक इस चीज को समझे नहीं कि भाई नहीं, ये अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि ये तो प्यार है जो उन्हें हो चुका है आपके आपके साथ, ठीक है। क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक सोल टू सोल कनेक्शन है, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो आप लोग। 7 ऑफ वैंड एंड पेशेंस क्या दिखा रहा है? आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, ये पर्सन खुद आएगा। 7 ऑफ वैंड दिखा रहा है कि ये खुद आएगा, खुद एफर्ट भी डालेगा, ठीक है। आप चाहे रेडी नहीं होगी ना इस रिश्ते में आने के लिए, या आप रेडी नहीं होगी इन्हें माफ करने के लिए, आप रेडी नहीं होगी इनके साथ फिर से रिश्ते में जाने के लिए, तो भी ये आपको मनाने की कोशिश करेंगे, मतलब आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो ये खुद आएंगे आपके टूवर्ड्स, आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, ठीक है। इनकी अवेकनिंग जब होगी ना, तो ये समझ जाएंगे कि क्या है, आखिर क्या है ये रिश्ता। शायद इस रिश्ते से इन्हें यही सीखना था कि प्यार क्या होता है, ठीक है। इन्हें ये सीखना था कि ट्रू लव क्या होता है। क्या होता है ना, कई बार हम गलत लोगों से जब हम टकरा रहे होते हैं ना, उन गलत लोगों में से कब हम एक सही व्यक्ति से टकरा जाते हैं ना, हमें नहीं पता चलता। तो यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल, और आप इनके जीवन के वही सही व्यक्ति हो, ठीक है। और गलत लोगों में जब एक सही व्यक्ति भी खड़ा होता है ना, तो वो भी हमें गलत ही लगता है। तो यही चीज उनके साथ भी हुई, ठीक है। इतने सारे फेक रिलेशनशिप्स निभाने के बाद, ठीक है, अट्रैक्शन होने के बाद,
जब वो आपसे टकराए, उन्हें नहीं समझ में आया कि यार ये अट्रैक्शन नहीं है, इट इज लव। ठीक है, वो नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि इतने अट्रैक्शंस में वो अट्रैक्शन और लव के बीच का डिफरेंस ही नहीं समझ पाए। यहाँ पर है टू ऑफ पेंटिकल्स विद क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज ऐसी है, वो आपके बारे में सोचते जा रहे हैं। आज सुबह से उनका ये हाल है कि भाई मतलब अगर वो कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं ना अपने थॉट्स को कि भाई नहीं सोचूं मैं उसके बारे में, नहीं याद करूं मैं उसको, तो भी आपको सोचते रहते हैं, तो भी आपकी याद आती है इन्हें। किसी ऐसी जगह से गुजरते हैं जहाँ जहाँ से आप लोग अक्सर गुजरते होंगे, जैसा कोई रेस्टोरेंट हुआ, कोई ऐसी जगह हुई, तो उसके आसपास से या उसके सामने से जब भी वो गुजरते हैं ना, उन्हें याद आती है आपकी, यार मैं यहाँ इसके साथ आया करता था। ठीक है, या अपना फोन जब खोलते हैं और आपकी कोई फोटो एकदम दिख जाए, आपका कोई मैसेज दिख जाए, या अगर वो स्क्रॉल कर रहे हैं लाइक सोशल मीडिया पर और आपकी कोई पोस्ट दिख जाए, ये टोटली उसी टाइम कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि जैसे आपकी याद आ जाती है उन्हें। ठीक है, 1 मिनट के लिए तो बिल्कुल वो रह जाते हैं, बिल्कुल जैसे होता है ना कि बिल्कुल साइलेंट हो जाता है बंदा और सोच फ्लैशबैक में चला जाता है, उस मोमेंट को याद करने लगता है। तो इनके साथ भी ऐसा ही होता है, ये उस मोमेंट में चले जाता है और उस मोमेंट को याद करने लगते हैं। तो ये क्लिंगिंग टू द पास्ट, यानी अभी भी पास्ट में है। लेकिन टू ऑफ पेंटिकल है तो अभी भी कंफ्यूजन की एनर्जी है, क्योंकि आप जिस तरीके से क्लियर होना कि रिश्ता आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर शायद क्लियर नहीं है अभी इस चीज को लेकर कि रिश्ता उनके लिए क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? लेटिंग गो। ठीक है, तो इन्हें कहीं ना कहीं जो आपसे सीखना था, यानी जो लेसन इन्हें शायद यूनिवर्स आपसे सिखाना चाहते थे, वॉज लव। ठीक है, आपके थ्रू जो यूनिवर्स इन्हें सिखाना चाहते थे ना, वो कुछ और नहीं था, वो प्यार सिखाना चाहते थे। ठीक है, वो लव का ट्रू मीनिंग सिखाना चाहते थे यूनिवर्स उन्हें। ओके सो, और आपको क्या सिखाना चाहते थे? लेटिंग गो। तो यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। ठीक है, आपको लेटिंग गो कैसे करना है, आपको सरेंडर कैसे करना है डिवाइन पर, आपको ये सीखना पड़ेगा। आप भी ऑलमोस्ट इनके लिए हमेशा ना अवेलेबल रहे हो, मुझे लगता है कि जैसे होते हैं ना कि मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड, इसीलिए हमेशा आपको लिया गया है क्योंकि आप इनके लिए हद से ज्यादा करते आए हो। आपने कभी इन्हें अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं दिया, आपने कभी इन्हें स्पेस ही नहीं दी कि ये आपके बारे में भी सोचे या इस रिश्ते में एफर्ट्स भी डाले, है ना। जबकि हाँ, जब हम रिश्ते में होते हैं ना, हमें स्पेस देनी चाहिए सामने वाले को, इट इज नेसेसरी, ताकि सामने वाला जो है ना हमारी वैल्यू समझे, ताकि सामने वाले को भी हमारी इंपॉर्टेंस का एहसास हो। लेकिन उन्हें आपने कभी स्पेस नहीं दी। अगर वो कॉल नहीं करते आप कॉल कर लेते, वो मैसेज नहीं करते आप मैसेज कर देते, आप वेट ही नहीं करते कि यार वो कॉल करेगा या वो भी मैसेज करेगा। उसको भी चाहिए कि वो भी एफर्ट डाले मुझसे बात करने के लिए, मुझे कॉल करने के लिए। छोटी छोटी चीजें ना, इट मेक सेंस, राइट। छोटी से छोटी चीजें भी एक रिलेशनशिप में बहुत बड़ा काम करती है। आप नहीं समझते, आपको लगता है छोटी सी तो बात है कि भाई मैं उसे कॉल कर लेती हूँ उसने नहीं करा, या मैं उसे मैसेज कर देती हूँ उसने नहीं करा, तो ठीक है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें भी वर्क करती हैं, बहुत इम्पैक्ट डालती है। आपने कभी उन्हें मौका ही नहीं दिया कि भाई वो थोड़ा स्पेस मिले उन्हें, वो आपको मिस करे, वो आपको सोचे। जब आप स्पेस देते हो ना रिलेशनशिप में, तो सामने वाला जब आपको मिस करता है, आपको याद करता है, देन दैट पर्सन रियलाइज योर वैल्यू, तब उसे आपकी इंपॉर्टेंस का एहसास होता है। ओके, सो नीड टू लर्न द लेटिंग गो। ठीक है, थोड़ा स्पेस इसलिए दो। अभी भी ये मत सोचो कि यार मैं उसे कॉल कर लेती हूँ, चलो मैं उसे मैसेज कर लेती हूँ। नहीं, आपकी एक छोटा सा छोटा एक्शन भी आपके रिलेशनशिप पे कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा ना, यू डोंट अंडरस्टैंड। आप उस चीज को समझ नहीं रहे हो अभी, लेकिन वो चीज आपको बाद में समझ में आती है। 8 ऑफ कप पोस्टपोनमेंट इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, वो क्या कर रहे हैं ना, वो चीजों को भी पोस्टपोन करते हुए दिख रहे हैं। उनको मन करता है कि यार मैं कॉल करता हूँ उसे, मैं मैसेज करता हूँ उसे, लेकिन वो ना पोस्टपोन करता है उस चीज को कि यार चल अभी नहीं करता, बाद में करूंगा, चल अभी मैसेज नहीं करता, बाद में मैसेज करूंगा। तो वो पोस्टपोन करते हैं उन चीजों को। तो अभी तो उनकी एनर्जी ऐसी है। अच्छा, आज थोड़ा चांसेस कम रहेंगे कि इनका कॉल आ जाए, इनका मैसेज आ जाए, बट यस देयर विल बी अ चांस कि जल्दी ही वो आपको कॉल या मैसेज करेंगे। बट राइट नाउ तो वो एक पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में नहीं नजर आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, प्रोजेक्शन। फील वो भी आपके लिए वही करते हैं जो आप उनके लिए फील करते हो। जितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके अंदर हैं आपके पार्टनर के लिए, यानी जितना आप उन्हें मिस करते हो, जितना आप उन्हें याद करते हो, उतनी ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उनकी एनर्जीज में भी हैं, उतना ही प्यार वो भी आपसे करते हैं। ठीक है, उतना ही प्यार उनके दिल में भी है आपको लेकर। प्रोजेक्शन क्या है, यही तो दिखा रहा है। और ये ना इस चीज को अब धीरे धीरे समझ रहे हैं, जैसे
कि धीरे धीरे इनकी अवेकनिंग भी हो रही है, इनकी आंखें खुल रही हैं, ये देख पा रहे हैं इस चीज को कि यार मैं तो उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि ये जो मैं उसके लिए फील करता हूँ ये मैंने और किसी के लिए तो कभी फील ही नहीं करा। तो धीरे धीरे वो उस चीज को समझ रहे हैं कि यार ये अट्रैक्शन नहीं है बल्कि ये प्यार है, बल्कि मेरे दिल में उसके लिए प्यार है, मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं जिसको मैं सिर्फ एक अट्रैक्शन समझ रहा हूँ। तो अब धीरे धीरे आपके पर्सन इस चीज को समझते हुए दिख रहे हैं, और जब ये पूरे तरीके से इन चीजों को समझेंगे, जब इनकी पूरी अवेकनिंग होगी, ठीक है, जब ये अपना लेसन सीख जाएंगे, तब इनका अप्रोच आप रिसीव करने वाले हो, और तब ये इंटेंसिटी के साथ, यानी पूरा जैसे होता है ना कि इम्पल्सिव एक्शन आना, बिल्कुल भागकर आपके पास आना, ये वैसा हाल हो जाएगा इनका। इन्हें जब एहसास होगा ना कि यार मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं रह तो नहीं पाऊंगा उसके बिना, चाहे कुछ भी हो जाए, तो तब ये पर्सन जो है आपको अप्रोच करेंगे, तब ये आपसे बात करेंगे, ठीक है, जब इन्हें ट्रू लव का मीनिंग समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये बिल्कुल बदल जाएंगे, जब एक इंसान को पता चल जाता है ना कि भाई प्यार क्या है, ठीक है, लव क्या है, लव में कितना कॉम्प्रोमाइज, कितने सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, जब एक इंसान इन चीजों को समझता है, इन चीजों को अंडरस्टैंड करता है ना, तब उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आता है, बहुत बड़ा चेंज आता है। फिर उसके लिए प्यार देना जरूरी हो जाता है, फिर उसके लिए ये जरूरी नहीं होता कि सामने वाला मुझसे कितना प्यार करता है, फिर उसके लिए ये जरूरी नहीं होता कि सामने वाला मेरे लिए क्या कर रहा है, नहीं, फिर उसके लिए ये जरूरी होता है कि यार मुझे उसके लिए करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज वो समझेंगे, तो अभी तक वो जो सिर्फ आपके लिए उस एनर्जी में थे ना, जहाँ वो सिर्फ रिसीव कर रहे थे आपसे, आप उनसे लव करते थे, केयर करते थे, कंसर्न होते थे उनको लेकर, उनको सपोर्ट किया करते थे, अभी तक वो रिसीव कर रहे थे इन सब चीजों को, बट नाउ इट विल बी अ टाइम जहां पर वो इन चीजों को आपको देंगे, ठीक है, जहां पर उनके लिए फिर प्यार जरूरी हो जाएगा और कोई चीज मायने नहीं रखेगी। आज तक शायद उन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, कभी आपको अंडरस्टैंड नहीं करा, लेकिन नाउ इट विल बी अ टाइम जहां पर वो आपको प्रायोरिटी भी देंगे, आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आपको अपना बनाएंगे। ओके, तो ये चीजें उनके एनर्जीज में आप देखने वाले हो। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हीलिंग इसको क्लैरिफाई कर रहा है, हीलिंग हो रही है, आपके पर्सन में भी एक हीलिंग फेज में है शायद, एंड शायद आप उस एनर्जी में हो जहां आप खुद को हील कर चुके हो, ठीक है, आपने बहुत कुछ फेस करा है इस रिश्ते में, लेकिन स्टिल आप अपने आप को हील कर चुके हो, यू हैव फाइनली हील्ड योरसेल्फ इतना कुछ फेस करके। बट यू नो ना, हीलिंग फेज इजी नहीं होता है, और आपके पर्सन उस हीलिंग फेज में है जहां पर ये खुद को हील करते हुए दिख रहे हैं। तो यस, जब इनकी हीलिंग होगी, जब इनको अपना लेसन मिलेगा, ये आपको खुद अप्रोच करेंगे, तब आपको आकर सारी सच्चाई भी बताएंगे। तो अभी तक जो वो प्लेयर थे, या सीरियस नहीं थे, या टाइम पास कर रहे थे, या उनके दिल में अभी तक सिर्फ लस्ट की फीलिंग थी, आपको यूज करने की फीलिंग थी, ठीक है, कि भाई ठीक है यूज करना है ना, कुछ होते हैं कुछ लोग ऐसे, तो अभी तक जो उनकी ये वाला माइंडसेट था, ये धीरे धीरे बदलेगा, और ये पर्सन जो है इस चीज में आएंगे कि नहीं यार, मैं उससे सीरियस लव करता हूँ, और मुझे ये रिश्ता चाहिए, हर हाल में ये चाहिए, और वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये सब चीजें तब उन्हें समझ में आएंगी। तो हीलिंग फेज में है अभी तक आपके पार्टनर, तब टेम्परेंस, यानी कि ये पर्सन सी मास्टर इसको क्लैरिफाई कर रहा है, तब बैलेंस आएगा इस रिश्ते में, चीजें कंप्लीट होती हुई दिखेंगी। मास्टर अपने आप में चीजों को कंप्लीट कर देता है, उस सर्कल को कंप्लीट कर देता है। तब ये जो पुराना सर्कल था, ठीक है, जिसके अंदर एक पुराना पैटर्न घूम रहा था, ठीक है, ये हमेशा आते थे, आपसे बात करते थे, फिर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर चले जाते थे, राइट। तो ये एक एक पैटर्न चलने लगा था आपके रिश्ते में, जिसका एंड होगा। ऐसा ही अगर कोई पैटर्न था तो उसका एंड होगा, एक बैलेंस आएगा आपके रिश्ते में, और आप इस सर्कल से निकल के एक न्यू बिगिनिंग आपके जीवन की होगी, जहां पर आप दोनों एक साथ होगे, एक दूसरे के साथ खुश भी होगे, और बैलेंस भी होगा, ठीक है, जहां पर बैलेंस भी क्रिएट होगा। तो क्योंकि अभी तक चीजें डिसबैलेंस थी, सब कुछ आप ही कर रहे थे, लेकिन अब जब आपके पर्सन भी सही प्यार का मायने, मीनिंग समझ जाएंगे, तो वो भी इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहेंगे, तो उनकी तरफ से भी इक्वल एफर्ट्स आएंगे, और आपकी साइड से भी इक्वल एफर्ट्स आएंगे। तो मास्टर्स आएंगे इस चीज को दिखाता है कि एक नए सर्कल में आप जाने वाले हो, यानी एक नई बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। ओके, चलो फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं, फ्यूचर एनर्जीज क्या होंगी इस रिश्ते की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की। ओके, फ्यूचर एनर्जीज में सबसे पहले है 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, देन 7 ऑफ सोर्ड्स,
7 ऑफ कप्स, ओके भाई आज तो क्या हो रहा है, 7 की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है भाई, 7 नंबर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, चल फ्यूचर एनर्जीज में जहां तक कि मैं देख पा रही हूँ, इनके दिल में इतना प्यार होगा ना आपके लिए, इतना प्यार होगा इस पर्सन के लिए, शायद इतना आपने कभी देखा ही नहीं होगा या कभी सोचा ही नहीं होगा। क्योंकि इतना बदलाव इस पर्सन के अंदर आ जाएगा ना जब इनकी हीलिंग हो जाएगी या जब ये अपना लेसन सीख जाएंगे, कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, एक बहुत बड़ा चेंज, एक मेजर चेंज आपके पार्टनर में आप देखोगे। वो आपके लिए केयर दिखाएंगे, आपको आपके लिए कंसर्न हो जाएंगे, आपको प्यार देंगे। ठीक है, आपके लिए सब कुछ करेंगे जो नेसेसरी है उनके लिए, आपको आपके टुवर्ड्स करना, आपके टुवर्ड्स जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तक को पूरे फुलफिल करेंगे, आपको पूरी प्रायोरिटी देंगे, आपको एज अ मेन पर्सन ट्रीट करेंगे, आपके टुवर्ड्स डेडिकेटेड और ऑनेस्ट लॉयल बनकर कहीं ना कहीं रहते हुए आपके पर्सन नजर आएंगे। क्योंकि उन्हें जब समझ में आ जाएगा कि आप ही उनके सोलमेट हो, इस चीज की क्लैरिटी बेसिकली उन्हें मिल जाएगी कि आप उनके सोलमेट हो या आप उनके ट्विन फ्लेम हो। और जब इस चीज की क्लैरिटी मिल जाएगी ना, आपके पार्टनर को खुद आपको अप्रोच करते हुए आएंगे आपके पास, और आपको हर तरीके की क्लैरिटी वो भी देंगे, क्यों वो आपको छोड़कर गए, क्या उन्होंने समझा, क्या उन्होंने सीखा, और कितनी वैल्यू आपकी करी, और कितने फीलिंग्स, कितने इमोशंस हैं उनके दिल में, हर चीज वो आपके सामने रखेंगे। अपने इमोशंस तक वो आपको दिखाएंगे। शायद ये रूप आपने अपने पार्टनर का पहले कभी नहीं देखा होगा, जो इस अवेकनिंग के बाद आप देखने वाले हो। ठीक है, तो ये एक ऐसा चेंज आ रहा है ना आपके पार्टनर की एनर्जीज में, और ये खुद अप्रोच करके आ रहे हैं। इनके अंदर की जो ईगो, जो एटीट्यूड आप अभी तक देख रहे थे, या आपको लग रहा था ये व्यक्ति तो मुझे बहुत डिसरिस्पेक्ट करता है या मुझे अब्यूज करता है, तो वो सब चीजें बदलती हुई दिखेंगी आपको अपने पार्टनर में। बहुत बड़ा चेंज आएगा। ये आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे, आपको प्यार केयर सब देते हुए नजर आएंगे। कुछ ऑफर भी कर रहे हैं, शादी का ऑफर पॉसिबली हो सकता है, अगर आप शादी एक्सपेक्ट करते हो, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो वो उसका ऑफर ये आपको दे सकते हैं। जो इन्होंने आपके साथ करा, ठीक है, बुरा जो इन्होंने आपके साथ करा, जो गलत इन्होंने आपके साथ करा, ये आपको एहसास दिलाएंगे कि भाई मुझे उसका कर्मा मिल चुका है, तो तुम मुझे माफ कर दो, या ये आपको सॉरी बोलेंगे, आपको अपॉलॉजी करेंगे आपसे। ठीक है, तो ये सब चीजें भी आप अपने पार्टनर के एनर्जीज में देखोगे। चाहे आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार ये व्यक्ति आएगा और ये व्यक्ति मुझे सॉरी बोलेगा, बट ये करेंगे ये सब चीजें जस्ट फॉर यू, आपके लिए करेंगे। तो ये चेंज आप उनके एनर्जीज में देखने वाले हो, क्लैरिटी आप रिसीव करने वाले हो। ये कुछ चीजें आगे चलकर आपको फ्यूचर में रिसीव होंगी। लेट्स चेक आउट उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस आपके मेरे व्यूअर्स के लिए। सो फर्स्ट वन इज आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। ये आपकी आवाज सुनने के लिए मरे जा रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं आपको। आई एनवी यू, जेलस होते हैं समटाइम्स। ठीक है, जेलसी होती है इनको। आई हैव चीटेड ऑन यू, यस ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई मैंने तुम्हें चीट करा, मैंने तुम्हें धोखा दिया। आई चेरिश आवर मेमोरीज, लेकिन आपके साथ बिताए हुए पल भी ये बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। सो आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, भगवान से भी प्रे करते हैं काश आप वापस आ जाओ। ईगो प्रॉब्लम है इस व्यक्ति में, ईगो भी अब टूटता हुआ दिखेगा आपको। कोई बाउंड्रीज सेट नहीं करना चाहते आप दोनों के बीच में अब आपके पार्टनर। एंड नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनीवन द वे आई फील फॉर यू। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, जो वो आपके लिए फील करते हैं वो किसी और के लिए फील नहीं करते हैं। आपको बहुत मिस करते हैं, टेरेबली दिस पर्सन मिसेस यू, एंड आप लास्ट थॉट रहते हो इनका। जब भी ये सोते हैं ना, मतलब इट्स लाइक यू आर द लास्ट थॉट ऑफ दिस पर्सन। ओके, आपके बारे में ही सोचते हैं उस मोमेंट पर। मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है आपके मैसेज आज मेरे व्यूअर्स के लिए। ओप्स, so we have, if you didn't get something you really wanted at this time, if you feel stuck or feel like things are not going according to your plan, knowing that something bigger and better is coming, it is something filled with the divine magic that couldn't come into your life if you were to receive what you are asking for now. Universe आपको ये कह रहे हैं कि आप कुछ बहुत desperately चाहते हो कि यार ऐसा हो जाए, है ना, you want something very desperately, और आप उस चीज में stuck हो कि यार जब तक ये नहीं होता ना मैं कुछ और नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ और नहीं कर पाऊंगा। पर आप जो हो ना, यू आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू योर प्लान्स।
आप अपने प्लान के हिसाब से उसके बाद चल भी नहीं पा रहे हो, बट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि डिवाइन का प्लान कुछ और है, कुछ और बेटर है, तो आपके लिए कुछ और बेहतर आ रहा है आपके जीवन में, ठीक है? और आप उस चीज़ को फ़ील बाद में करोगे कि यार ये तो डिवाइन मैजिक था, है ना? आप उस चीज़ को फ़ील करोगे कि शायद डिवाइन मेरे लिए कुछ बेहतर चाहते थे और एक मैजिक होगा आपके जीवन में और आप उस चीज़ को रिसीव करोगे, उससे भी बेहतर चीज़ को शायद रिसीव करोगे जो आप आज तक माँगते आए हो भगवान से, डेस्परेटली। अब इस चीज़ को सही तरीके से अगर समझो तो भई कई बार क्या होता है ना, हमारा प्लान कुछ और होता है और भगवान का प्लान कुछ और होता है ना? हम कुछ और माँग रहे होते हैं लेकिन भगवान हमें उससे कुछ बेहतर देना चाहता है। तो भगवान पर हमेशा फ़ेथ रखना चाहिए। जो उसने करा वो भी उसकी मर्ज़ी होती है, ठीक है? और जो नहीं करा उसने, ठीक है? शायद उसमें भी हमारा कुछ भला ही होता है और उसमें भी उसी की मर्ज़ी होती है। शायद उससे कुछ बेहतर हमें देना चाहता है, जो हमें बाद में दिखता है कि यार इससे तो कहीं बेहतर दे दिया भगवान ने हमें, है ना? तो इस चीज़ को समझो और जो हो रहा है उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। क्लियर। सो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ठीक है? एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।